ये चलिए। हाँ अभी सिग्नल कौन सा चल रहा है? अरे ये वन वे वाला चल रहा है पुष्पा जी, है ना? हाँ। हाँ तो फिर इससे पहले कि ये सिग्नल बदल जाए फटाफट जाके चाय लेकर और खाने के लिए कुछ लेकर आ जाना। यहाँ हम सब देख लेंगे। अब देख लेंगे यहाँ पर सब कुछ है। मतलब जितना दिख रहा है उतना तो देख ही लेंगे ना। पुष्पा जी आपको जितना दिख रहा है ना उसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। मानिए ना बात, देखिए ना कितना ट्रैफिक है भाई, थोड़ा सा कम हो जाने दीजिए, उसके बाद से जाते हैं और लेते आएंगे आपके लिए चाय। अरे थोड़ी सी देर में क्या ही होगा, सिग्नल बदल जाएगा। अभी जाना बेटा जाना। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हाँ, संभाल करिएगा। संभाल। हाँ। चलो चलो बाबू। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? सिग्नल है सिग्नल, उड़ के जाओगे क्या? अरे आगे बढ़ाओ, अरे आगे बढ़ाओ। सिग्नल है सिग्नल। क्या? अरे सिग्नल है सिग्नल। अरे सिग्नल होगा तेरे लिए, टोनी के लिए कोई सिग्नल नहीं होता। चल आगे बढ़ाओ। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? जब आपको मैंने समझाया ना कि जब तक ये सिग्नल ग्रीन नहीं होगा तब तक मैं आगे गाड़ी नहीं बढ़ाऊंगा। एक बार में समझ में नहीं आता आपको? बेवकूफ हो क्या? एक नंबर के बेवकूफ हो, बेवकूफ। बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तू जानता नहीं मुझे, अब मैं तुमको तोड़ूंगा। कहा कि क्रिकेट के मैदान में धोनी और सड़क पे टोनी, नो कंपटीशन, ऑलवेज हिट। अब मैं बताता हूँ तुमको। ये क्या हो गया अब? ये क्या किया तुमने? अरे ये आँख किसको घूर रहा है रे? आँख निकाल कर गोटी खेल लूंगा, जानता नहीं? रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रुको रुको, पुलिस! 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 पता नहीं चीता कहाँ रह गया। चाय लाने के लिए भेजा, बस चाय लाने के लिए, अभी तक नहीं आया नालायक। कहाँ रह गए थे तुम? कहाँ रह गए थे? चाय खुद बनाने बैठे गए थे। पुष्पा जी आपको चाय में अदरक पसंद है क्या? आपने चाय में अदरक डाल दिया था, उसको मना किए, बोले अदरक निकालो, इसमें लौंग डालो, इलायची डालो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो देखो वहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो तो जरा। अरे हमें भी तो लेके चलो चीते। हाँ पुष्पा जी आइए आइए। बाबू पकड़ चाय, पकड़ चाय, पकड़, पीना मत है। छोड़ो 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 का मार हमारा दम नहीं मार। एक मिनट बहन तो बहुत खतरनाक पुलिस है, मारेंगे ना सीधा अस्पताल में आँख खुलेगा तुम्हारा। क्या लड़ाई कर रहे हो तुम लोग? अरे मैडम मैंने देखा है, सारी गलती ये नीले शर्ट वाले की है। सबसे पहले इसी ने हाथ उठाया था, आप इसको अंदर करिए, आपने तो देखा है। अरे क्या कुछ भी, ये सफेद शर्ट वाले ने उठाया था नीली शर्ट वाले पर हाथ। ये सफेद शर्ट वाले को पकड़िए ना। मैडम जी आपने तो सब कुछ देखा है ना? अरे क्या देखा है, कुछ ठीक से दिखाई दे तो देखे ना। हाँ। बताता हूँ सर, ये जो सारी गलती है ना, ये सोने की दुकान वाले की गलती है। उसको कितनी बार बोला ये साइड का सिग्नल है, हमें पहले उसको बंद होने दे, उसके बाद मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सुनने को तैयार था, मेरी गाड़ी का हैंडल का काट तोड़ दिया। सारी गलती इसकी है। एक मिनट
जीते ये नीली शर्ट वाले को पकड़ो, अंदर लेके चलो। हाँ, हमने देखा है ये सारा झगड़ा इसी ने शुरू किया, उसको लेके चलो। चलो। एक मिनट सर, एक मिनट। ये मैडम ये क्या कह रही है आप? मेरी कोई गलती नहीं है, आपको पता तो है ये गलती सारी इस आदमी की है। देखो देखो, तुमको जो कुछ भी कहना है ना थाने चल कर कहो। अभी चलो जीते, लेके चलो उसको। बस बहुत हो गया। क्या रे? एक मिनट, मेरी गाड़ी तो ले लूं। हाँ लेकर आओ चल। देख रहे हो भैया, पुलिस की देर कर दी। सबने देखा था गलती उस सफेद कमीज वाले की थी। फिर भी पुलिस ने पकड़ा उस नीली कमीज वाले को। देख भाई, ऐसा है जिसकी गांठ पैसा उसको डर कैसा। मुझे तो लगता है ना ये पुलिस वाली मैडम ने रिश्वत ली है वो व्हाइट कमीज वाले से। सर सर एक मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ सर, मेरी बात सुनिए प्लीज। चलो भीतर चल। ये क्या है? जब भी देखो किसी को भी उठाकर मेरे बिल्लू निवास में डाल दे तो ये नहीं, पिछले वाले रूम में डाल दो। अरे हो गया सफाई तुम्हारा? चलो भीतर चलो। अरे सर, अरे सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। या तो ये मैडम को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर ये देखकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सारी गलती ये ज्वेलरी की दुकान की है। इसी ने सारा झगड़ा शुरू किया था। देखो बकवास बंद करो, हमने देखा है, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। सबसे पहले तुमने इन्हें मारा, समझ गए ना? संतु एफआईआर लिखो। आइए आप आइए। अरे एक मिनट, क्या पुष्पा जी का एफआईआर लिखो? अरे छोटा मोटा मामला लग रहा है, अभी समझा बुझाकर निपटा देंगे। का एफआईआर लिख के रजिस्टर भी भरेंगी आप, ये लॉकअप भी भरेंगी आप, जाने दीजिए। हाँ भाई जाने दो, चलो। कहाँ जाने दो? कहाँ जाने दो? ऐसे कैसे जाने दे दे? एफआईआर तो इस पर होगी ही, हैं? इसको भी तो पता चलना चाहिए किससे पंगा लिया है। अरे क्रिकेट के मैदान में धोनी और सड़क पे टोनी, नो कंपटीशन। देखिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारी गलती इसी की है। ज्वेलरी की दुकान झूठा। अच्छा तो निकलो तुम, चलो। ए बिल्ले, चुप, एक मिनट जीते, हट। देखो ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारी गलती है सारी, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तो फिर माफ कीजिए मैडम, जाकर अपने आंखों का नंबर चेक कराइए, क्योंकि आपको तो शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सारी दुनिया ने देखा है कि गलती ये ज्वेलरी की दुकान की है। सारा झगड़ा इसी ने शुरू किया था। एक मिनट पुष्पा जी, हमको भी ऐसा ही लग रहा है। क्या? नहीं, हमें सब दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये 4, ये 5। कहाँ बकैती कर रही हैं 4-5? अरे हम कह रहे हैं हमको ये सोने की दुकान गलत लग रहा है, और ये जो अंदर है ये तीर से निकला कमान, ये इनोसेंट लग रहा है हमको। सच्ची में आपने सही देखा था कि ये गलत और ये सही है? हाँ, हमने देखा है, हमारी अपनी आंखों से देखा है। अरे इकबाल, आज तुम चाय लेकर आए? हाँ, आज क्या है ना, बदनाम भाई 2 दिन के लिए कहीं गए हुए हैं, तो अभी 2 दिन दुकान जो। हमारी चाय हमारे टेबल पे रख दो, हम ले लेंगे। अरे यहाँ तक आए हैं तो दे देते हैं ना। अरे कह रहे हैं हम। वहीं पे रखो, हमारे टेबल पे, हम ले लेंगे। क्या टाइम पास हो रहा है? ये एफआईआर लिखा जाएगा कि नहीं कि मैं जाऊं सीनियर के पास? नहीं, लिखते हैं ना, लिखते हैं। संतु हम चाय पी रहे ना, एफआईआर क्या कह रहे हैं, सुलह करा देते हैं ना, हो जाएगा, सुलटा देते हैं, जाने दीजिए आप। अरे ऐसे कैसे जाने दे? बात तो बढ़ गई, अब एफआईआर तो होगी, और नहीं लिखोगे तो मैं जाता हूँ सीनियर के पास। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। संतु लिखो, हम चाय पी रहे हैं ना, तुम लिखो। हाँ, आ जाओ। बैठिए। बताइए सर, नाम क्या है आपका? हाँ, क्रिकेट के मैदान में धोनी, सड़क पे टोनी, नो कंपटीशन। जी मैडम सर, आपने हमें बुलाया? पुष्पा जी, कहाँ देख रही हैं आप? हम तो यहाँ खड़े हैं। हाँ, पता है हमें, आप यहाँ खड़ी थी। हमने देखा। बस हम तो आपकी कुर्सी को उसका मान दे रहे थे। मतलब हमारे पिताजी कहा करते थे, इंसान अपने योग्य कुर्सी नहीं ढूंढता,
कुर्सी अपने योग्य इंसान को ढूंढती है, जैसे कि आप। देखिए ना, आप जैसे ये कुर्सी पर बैठती है ना, कितना मान बढ़ाती है इस कुर्सी का। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि आज कुर्सी को उसका मान दिया जाए, तो इसीलिए हम ऐसे बात कर रहे थे। वो हम ऐसे आ रहे थे। कभी कभी आपकी बातें हमें समझ नहीं आती पुष्पा जी, पर चलिए पहले न्यूज़ देखते हैं। दर्शकों, लोगों में पेशेंस कितनी कम हो गई है और ईगो और फ्रस्ट्रेशन कितनी बढ़ गई है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आप सड़क पे हो रहे किसी भी रोड रेज केस को उठाकर देख सकते हैं, जहाँ पर लोगों के बीच में मामूली झगड़े कितना बड़ा गंभीर रूप ले लेते हैं। ऐसा ही एक नजारा हमें आज देखने को मिला अमीनाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोतीपुरा चौक पर, जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती पर गाड़ी रोकने के चक्कर में दो पक्षों में झगड़े हुए। अब झगड़े इतने ज्यादा गंभीर हो गए कि झगड़े हाथापाई तक पहुंच गए और उसके बाद थाने तक। पर वहां पर मौजूद लोगों का कहना कुछ और ही था। आइए इन लोगों से जानकर हम देखते हैं कि उनका क्या कहना था। हाँ, अब ठीक से दिख रहा है। सर ये जो भी झगड़ा हुआ, आपका इस बात पे क्या कहना है? बहुत गलत हुआ है जी, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उस समय वहीं था। उस सफेद कमीज वाले इंसान ने, जिसने भर भर के सोना पहना हुआ था ना, उस नीले कमीज वाले इंसान को बहुत मारा। और पुलिस वाले ने नीली कमीज वाले को उठाकर बंद कर दिया। ये तो नाइंसाफी है दरअसल पुलिस वालों को। और तो और मुझे तो लगता है कि ये जो पुलिस वाले हैं ना, इन्होंने रिश्वत ली है उस सफेद कमीज वाले इंसान से। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। पुष्पा जी, आपने ठीक से देखा था ना कि गलती नीले शर्ट वाले की ही थी? हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे अब ये मामला तूल पकड़ रहा है और आप मीडिया वालों को बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें बहाना चाहिए किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताने का। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कल को ये अगर वीडियो वायरल हो गया तो वो खामखा बात का बतंगड़ बना देंगे। इसलिए हम आपसे फिर से पूछ रहे हैं, आपने उसी आदमी को पकड़ा है ना जिसकी गलती थी? जी जी मैडम सर, बिल्कुल हमने देखा, वो नीले शर्ट वाले की गलती थी। उसने शुरू किया सारा झगड़ा। ठीक है, फिर हम सही तो सब सही। वैसे भी पुलिस वालों पर इस तरह के इल्जाम तो लगते ही रहते हैं, लेकिन सच एक न एक दिन सामने जरूर आएगा। ये आपने जिसको पकड़ा है उसका नाम क्या बताया? हाँ, रमित। रमित। अगर इस रमित की गलती है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। हम जाए? हाँ हाँ, आप जा सकते हैं। जी मैडम। 1 2 3। आया हूँ तो कुछ ना कुछ बांट के जाऊंगा। माय नेम इज बॉन्ड, डरो मत, मैं ही हूँ। ये देखो, लाल पर्दे वाला। कम टू द पॉइंट। मैं अभी तुम्हें कयामत जी से मिलाने जा रहा हूँ। आओ, जल्दी आओ, फांसी लग जाएगी। रुको रुको, छोड़ दो। कयामत जी आ जाइए। बैठो। टर्न एंड सिट। ओके। मैंने भी छोटा बहुत आया हूं तो कुछ ना कुछ बांट के जाऊंगा। बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैडम, मेरे पति निर्दोष है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। थोड़ा जोर से बोलिए। मैडम, मेरे पति निर्दोष है, आप उन्हें इंसाफ दिलाइए। अम्मा, ये क्या बवाल है? ये ऐसा ही बवाल है। ऐसा कैसा बवाल है? इनके हारमोनियम में 2 ही सुर है, एक तीव्र एक कोमल। बीच के सारे सुर डैमेज है। हाँ, समझ गए। हाँ, तो आप रमित की वाइफ है जिसे मोतीपुरा चौक में हेड कांस्टेबल पुष्पा जी ने पकड़ा था रोड रेस के केस में, राइट? आपका कहना यह है कि आपके पति बेगुनाह है? हाँ, पूरी तरह से बेगुनाह है मैडम। मैडम, वो तो इतने सीधे साधे शरीफ सज्जन इंसान है कि वो कभी किसी से झगड़ा ही नहीं कर सकते। वो इतने अच्छे कि मुझसे भी नहीं झगड़ा करते। वो तो महापुरुष है मैडम। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे पति बेगुनाह है। ये बात तुम जानती हो, ये बात मैं जानती हूँ, ये बात छोटा बॉन्ड जानता है, पर ये बात सब नहीं जानते। सबको कैसे प्रूफ करोगी कि तुम्हारे पति सही है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? है ना मैम सबूत।
सबूत? हाँ, मेरे पास है सबूत। दिखाओ। ये देखिए मैम, इसकी करतूत। इसके पहले भी ऐसे ही केस दर्ज हो चुके हैं। ये हमेशा ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहता है। मैम, मेरा पति निर्दोष है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। मेरी गाड़ी को हट करेगा करेगा नहीं सर, नहीं करेगा। सड़क पे टोनी और क्रिकेट के मैदान में धोनी। मैडम, मैं रमित से मिलने पुलिस स्टेशन गई भी थी। वहाँ पे वो लेडी बुढ़ी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है वो। अच्छा, तो मैं उनको ये वीडियो भी दिखा रही थी, तो उन्होंने देखा भी नहीं और मुझे ऐसे ही भगा दिया। तो इसका मतलब मैं सही थी। ये टोनी बहुत बड़ा गुंडा है और जब सड़क पे चलता है तो उसको लगता है वो सड़क का बाप है और आसपास रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं। अब टोनी का सामना कयामत से होगा। हे भोलेनाथ, 1 महीना हो गया दवाइयाँ खाते खाते, मगर अभी तक हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। कुछ कीजिए भोलेनाथ, इससे पहले कि हमारी आंखों के दिए हमेशा के लिए बुझ जाए और हम हमेशा के लिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोच भी नहीं सकते हम हमारे बारे में। कुछ कीजिए। घंटी कहाँ गई है? ये तो दिया है। जय भोलेनाथ। हम दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ हाँ, इतने भी धुंधला नहीं गए हम, सब दिखाई दे रहे हैं। ये लो प्रसाद। पुष्पा, पुष्पा हाँ, जी। दे तुम्हें तो दे रहे हैं। हाँ। कहाँ लग रहा है पुष्पा जी आपको? है आप छुपा लीजिएगा, चुपचाप चल के ना खुदे से सबको बता दीजिए। ना 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 ना, मैडम सर को अगर पता चल जाएगा ना तो वो हमारे हाथ में हमारा VRS लेटर थमा देगी। हाँ, और रिटायर होने से पहले हम रिटायर हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे रिटायर नहीं होना है हमें चीते। रिटायर अगर होंगे ना तो पूरे सम्मान और इज्जत के साथ होंगे, कम से कम एक केस सुलझाने के बाद ही होंगे। तुमको तो इसलिए बताया ना बेटा, क्योंकि तुमने हमको वादा किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे और तुम हमें कभी फंसने नहीं दोगे। नहीं पुष्पा जी, हम अपने वादा पर रहेंगे। ये बात हम ना ही हसीना मैडम को बताएंगे, ना ही करिश्मा मैडम को। लेकिन संतोष जी का क्या करें? आप तो जानते ही है कि संतोष जी हमारी कितनी ज्यादा अपनी है और उतनी ही ज्यादा उनके हम अपने हैं। तो संतोष जी को बता दे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, संतू को तो बिल्कुल नहीं बताओगे तुम। अगर संतू को पता चल जाएगा ना तो जब तक ये बात सारी दुनिया को नहीं पता चल जाती, उसके पेट में मरोड़ उठते रहेंगे। इसलिए उसे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी बेटा, करिश्मा सिंह, नीना गुप्ता का सिम कार्ड जो कयामत इस्तेमाल कर रही है, उसका कुछ पता चला? जी, हम घर गए, पूछताछ किया उनसे तो पता चला कि उनका फोन खो गया जो कयामत अब यूज कर रही है। मैडम सर, नीना गुप्ता का फोन सर्वेलेंस पे डाला था और अब जाके लोकेशन ट्रेस हुई है। पिछले 8 घंटे से एक ही लोकेशन पर मौजूद है। क्या? करिश्मा सिंह जी, आप इस लोकेशन पर जाइए, हो सकता है कयामत आपको यहीं पर मिल जाए। एंड मेक श्योर कि आप उसे पकड़कर सीधा यहाँ लेकर आए। इस कयामत से तो हम भी अब रूबरू होना चाहते हैं।